मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाइन, मैं हूँ आपकी होस्ट और आज हम एक और बहुत ही खूबसूरत वाक़या पढ़ने वाले हैं। बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलीद बिन मुगीरा तो खुल्लम खुल्ला कहता था, क्या मेरे होते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आ सकती है? हालांकि मैं तो कुरैश का सरदार हूँ, सबकी नज़रों में काबिल एहतराम हूँ। क्या अबू मसूद सकीफ़ का सरदार भी छोड़ दिया जाएगा? कितनी अजीब बात है ये लोग नबूवत को आप ही तकसीम करना चाहते थे, हालांकि रोज़ी तक तो अल्लाह ने खुद तकसीम की है। कुरैश में एक बहुत बड़ा शैतान था, नज़र बिन हारिस। इसने कसम खाई थी कि हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में डटा रहेगा, लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उकसाता रहेगा और ज़रा भी रवादारी को राह ना देगा। यमन का एक मशहूर शहर हीरा नज़र, वहाँ भी ये जा चुका था और वहाँ से इसने शाहाने फ़ारस के कस्से भी पढ़े थे और उल्मा और हुक्मा की सोहबतें भी उठाई थी। चनाचे ये साये की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा रहता और जहाँ कहीं देखता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इस्लाम की दावत दे रहे हैं या कुफर के बुरे अंजाम से डरा रहे हैं या इबरत के लिए पिछली कौमों के वाक़यात सुना रहे हैं और किसी तरह इनके दिलों को नरम करना चाहते हैं, तो झट ये भी वहीं पहुंच जाता। फिर जब वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वहां से चले जाते तो लोगों से कहता, भाइयों मैं तो इससे भी अच्छी बातें कर सकता हूँ, लो सुनो मैं सुनाता हूँ। फिर वो इन्हें ईरान के वाक़यात सुनाता, वहाँ के बादशाहों के किस्से सुनाता, वहाँ के मज़ाहिब व अदियान के तज़किरे करता और न जाने कैसी कैसी दिलचस्प और ख्याली दास्तानें सुनाता। फिर कहता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ज़्यादा खुशकलाम कैसे हो सकता है? क्या मेरी ही तरह वो भी पिछलों की दास्तानें नहीं सुनाता? इस तरह सारे लोग उलझन में पड़ जाते, कौन हक पर है और कौन बातिल पर, कौन हमारा खैर ख्वाह है और कौन बदख्वाह। ये फैसला करना उनके लिए दुश्वार हो जाता। नज़र की सरकशी पूरे उरूज पर थी। इस ज़माने में साथियों ने इससे कहा, अबू मुईद के बेटे उकबा को अपने साथ ले लो और मदीना जाकर यहूदी आलमों से मिलो और उनसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बातें बयान करो। नीज़ पूछो कि इस सिलसिले में इनका क्या ख्याल है, क्योंकि वो लोग अहले किताब हैं, नबियों का इल्म इनके पास है, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। चनाचे नज़र और उकबा यहूदी आलमों के पास गए और उनसे अपनी आने की गर्ज बताई। सारी बातें सुनकर यहूदियों ने कहा, पिछले ज़माने में कुछ जवान थे, उनकी दास्तानें बड़ी अजीबो गरीब है, ज़रा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो, देखो उनके मुतल्लिक़ कुछ बताते हैं। एक आदमी और गुज़र रहा है, इसने ज़मीन का चप्पा चप्पा छान मारा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो, इसके मुतल्लिक़ भी जानते हैं? नीज़ ये भी पूछो कि ये कुरान वो लाते कहाँ से हैं। अगर ये तीनों बातें वो बता दें तो समझ लो कि वो सच्चे पैगंबर हैं, वरना झूठे हैं, और फिर जो जी में आए करो। इसके बाद वो दोनों लौट कर मक्का मुकरमा वापस आ गए। कुरैश को इंतज़ार तो था ही। देखते ही उन्होंने पूछा, कहो भाइयों क्या रहा? अब यहूदियों से जो बातचीत हुई थी सब इन्होंने दोहराई। फिर कुछ लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवालात किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मोहलत चाही और वही का इंतज़ार करने लगे, मगर कुछ ज़्यादा वक्फा नहीं गुजरा था कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही सारी बातें बता दी। जवानों का किस्सा भी बताया जो सूरह कहफ में तफसीली मौजूद है। सिया के मुतल्लिक़ भी बताया कि वो ज़ुल्करनैन थे और इनका ये वाक़या है। इसका ज़िक्र भी सूरह कहफ में मौजूद है। फिर तीसरे सवाल के बारे में फरमाया, उन्हें बता दो ये वही मेरे रब के हुक्म से आती है, मगर तुम लोग इंसानी कलाम और आसमानी कलाम में तमीज़ ही नहीं कर पाते और शबा करते हो कि ये इंसानी कलाम है और कोई इंसान इसे घड़ा करता है
وجہ صرف یہ ہے کہ تم علم سے محروم اور بصیرت سے کوسوں دور ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ، اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑے ہوئے مشرکوں کے پاس آئے اور ان کے سوالات کے جواب بتائے کہ شاید وہ ایمان لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان لیں، لیکن یہاں تو دل ہی سیاہ ہو چکے تھے، چنانچہ وہ لوگ ذرا بھی نرم نہ پڑے، نرم پڑنا تو درکنار اور ہٹ دھرمی پر اتر آئے۔ چنانچہ نذر بولا، بھائیو رکو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی باتیں میں ابھی تمہیں سناتا ہوں۔ ایک دوسرے نے کہا، اس قرآن کو سنو ہی نہیں، یہ تو بالکل پاگلوں کی بکواس ہے، نعوذ باللہ، اور جتنا ہو سکے اس کا مذاق اڑاؤ، اور ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قابو میں آ جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابو جہل بولا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے تم ڈرتے ہو سکتا ہے کہ آگ میں جلائے جاؤ گے، اور اللہ کے انیس سپاہی ہیں، وہ نکل بھاگنے نہیں دیں گے، تو کیا یہ بھی کوئی ڈرنے کی بات ہے؟ کیا ہم میں سے 100 بھی ایک کے لیے کافی نہیں ہوں گے؟ اف خدا کی پناہ، یہ ڈھٹائی اور یہ سرکشی! حالانکہ خود ان کا یہی خیال تھا کہ ایک ہی فرشتہ ساری دنیا کو تاؤ بالا کر سکتا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا۔ ترجمہ، اور ہم نے اس آگ پر رہنے والوں کو فرشتے ہی بنایا ہے، اور ہم نے ان کی تعداد کو بس آزمائش بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔